तो हेलो गाइज, मेरा नाम शिवम कुमार मिश्रा है और मैं एक्स एनसीसी कैडेट हूँ। एनसीसी कैडेट की लाइफ स्कूल लाइफ यानी 9th क्लास से शुरू होती है और ग्रेजुएशन तक एनसीसी की लाइफ चलती है। मैं एक एक्स कैडेट होने के नाते अपना एनसीसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पे बिलीव किया और मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे अकाउंट पे आए। तो जब सभी कैडेट 9th क्लास में जब प्रवेश करते हैं तो सभी को डाउट रहता है कि एनसीसी में जाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसमें सिखाए जाते हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा डाउट रहते हैं सभी कैडेट के मन में। को आज क्लियर करते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब आप 9th क्लास में जाते हैं और आपके स्कूल में एनसीसी रहती है तो आप अपने ANO के पास जाते हैं जिससे आपका इनरोलमेंट होता है और आप फर्स्ट ईयर के कैडेट बन जाते हैं। फर्स्ट ईयर के कैडेट बनने के तहत आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें PI स्टाफ आके आपके बटालियन से आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के लेसन सिखाए जाते हैं, आर्मी के बारे में बताई जाती है, विभिन्न प्रकार के चालें सिखाई जाती है और आपको साथ साथ में रिफ्रेशमेंट दिया जाता है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग दो तरह की होती है, फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम के लिए भी कुछ मतलब रिटन कॉपी पे पढ़ाया जाता है, क्लास मैनुअली जो होता है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल तक चलता रहता है जिसमें कैडेट को विभिन्न प्रकार के बारे आर्मी के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, मैप रीडिंग, उसके बाद राइफ़ल वगैरह के बारे में। फिर कैडेट का सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है और कैडेट को उसमें 2 कैंप होते हैं प्रत्येक बटालियन में और 1 कैंप करना होता है। एक कैंप उसके ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी होता है, एक कैंप करना कैडेट के लिए ज़रूरी होता है जो उसको सेकेंड ईयर में ले जाया जाता है। कैंप के दौरान कैडेट को आर्मी लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है और आर्मी लाइफ कैसे जिया जाता है उस पे ध्यान मैनुअली दिया जाता है। सभी कैंप में मैन बटालियन के जो ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स रहते हैं, CO साहब, वो लोग रहते हैं और अन्य PI स्टाफ बहुत सारे रहते हैं जो बटालियन में रहते हैं, वो सारे रहते हैं। कैंप के दौरान आप लोगों को आने जाने के खर्च भी दिए जाते हैं, उसके बाद आपका ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम एक कैंप मोस्टली ज़रूरी है और 75% अटेंडेंस ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैडेट के लिए। तो उसके बाद ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होते हैं जो OMR बेस्ड टेस्ट होता है। ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पास करने के बाद कैडेट ए सर्टिफिकेट होल्डर हो जाता है, जो 10th के एग्ज़ाम देने के बाद उसका ए सर्टिफिकेट मिलता है। 10th तक कैडेट ए सर्टिफिकेट होल्डर बन जाता है 10th क्लास के बाद कैडेट अपनी कॉलेज लाइफ में जाते हैं। जिस कॉलेज में एनसीसी होती है वहाँ पे अपना इनरोल करवाते हैं। उसके बाद सभी कैडेट अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के पास 2 साल का रहता है। उसके बाद वो सेकेंड ईयर के कैडेट्स रहते हैं। सेकेंड ईयर्स में भी 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, 11th और 12th। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी कैंप लगते हैं बहुत सारे, CATC, ATC, उसके बाद IGGBC, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैंप लगते रहते हैं और आपका जितना अच्छा प्रदर्शन रहेगा उस हिसाब से आपको रखा जाएगा। एनसीसी का मेन मोटो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी और डिसिप्लिन हर चीज़, हर काम को सॉल्व करने में मदद करती है। मतलब यूनिटी अगर रहेगा तो कितना भी मुश्किल काम आसान हो जाएगा और डिसिप्लिन के कारण कितना से कठिन काम आराम से सॉल्व हो सकता है। कैडेट्स मैनुअली सेकेंड ईयर का उनका एग्ज़ाम जो होता है वो 12th के एग्ज़ाम के बाद होता है। तो कैडेट्स जब ग्रेजुएशन 12th के बाद जब कैडेट ग्रेजुएशन में इनरोल करते हैं, फिर उनका 1 साल का C सर्टिफिकेट का कोर्स होता है और उसके बाद कैडेट C सर्टिफिकेट में इनरोल करते हैं अपने जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रहने के बाद उन लोगों को बहुत सारी तरीके के कैंप करने पड़ते हैं। फिर कैडेट्स की लाइफ में लगभग इंजॉइंग लाइफ आती है और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ भी आती है। इंजॉइंग लाइफ में कॉलेज के दोस्त फ्रेंड लोग साथ में रहते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मीन्स रगड़े पड़ते हैं, अन्य तरह की फिर रगड़े मतलब समझ सकते हैं आप लोग ये कैडेट्स को। बट सरकार भी अभी मतलब इतना कर रही है कि किसी भी कैडेट को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सरकार भी अपने कैडेट्स बहुत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जैसे CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में A सर्टिफिकेट के B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के लिए
नंबर सुनिश्चित कर दिए गए जिनसे कैडेट्स को जॉब में आसानी मिलती है। एनसीसी कैडेट्स को डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बनने के लिए भी डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है और आर्मी में सी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट्स के लिए रिटर्न माफ़ रहता है और आर्मी के जॉब में उन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सिविल सर्विसेज में भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 5% मार्क्स रिजर्व रहता है और एनसीसी कैडेट्स के लिए और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे वे अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए फिट रहते हैं। लगभग उन लोगों की आर्मी में जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उन लोगों का विभिन्न सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो एक कैडेट्स को प्राप्त होती हैं। तो यही रही मेरी एनसीसी लाइफ की एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग इस एक्सपीरियंस को अपने पार्टनर्स, आप खुद कर रहे हैं, आप भी इस एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। और कैसा लगा ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगले टीच वीडियो में, किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में।